स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर टुडेस क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस। सो फार हमने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, जिनमें हमने डिस्कस किया था पहले आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, देन हमने क्रॉस रिएक्शंस एंड देन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थ्रू इनर स्फीयर मैकेनिज्म। Now let's see another type of reactions, electron transfer reactions, that is our complementary reactions and non-complementary reactions. So first देखते हैं ये जो complementary reactions कौन से reactions है और क्या characteristics है complementary reactions का. So the definition of complementary reactions, we can define it is electron transfer reactions in which oxidant gains the same number of electrons as the reductant losses. So एक तो हम ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस है वो ऐसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द your oxidant and the number of electron losses by the reactants are equal. और हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, these are redox reaction in which the oxidant and reductant change their oxidation state by an equal number of units. So means जितना आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेंट में कन्वर्ट होंगे या चेंज होंगे उतना आपका इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्टेंट में मीन्स अगर सिंपली हम यहाँ पे लिखें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द reductant and the number of electron loss gained by the oxidants are equal. मीन्स अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आपका लॉस बाय द रिडक्टेंट एंड गेन बाय द ऑक्सीडेंट. सो सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेन है दो, एक है आपके पास SN2 प्लस. ये जो रेक्टेन है वो रिएक्शन कर रहे हैं आपका थैलम 3 प्लस इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. जब ये दो रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है SN4 प्लस, इसके साथ आपके पास थैलम +1. ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है और क्या करैक्टरिस्टिक है. अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास रेक्टेन में SN2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, तो इसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस ये आपका रिडक्टेंट है. क्या है ये आपका रिडक्टेंट और वी कैन से रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे का क्या कर रहा है रिडक्शन करा रहा है. अब यहाँ पे थेलियम आपका क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रोडक्ट में ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ये इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट इज ए ऑक्सीडेंट बिहेव कर रहे हैं. अब हमने डिफिनेशन में बताया कि जो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस है इनमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द ऑक्सीडेंट. अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीडेंट जो है हमारे पास थैलियम है +3 से +1 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन कर रहे हैं वो 2 है. ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टिन को देखें SN2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रोडक्ट में आपका +4 में जा रहा है, मींस ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिडक्टेंट जो है दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं. तो जब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बोथ the number of electron lost by the reductant and the number of electron gained by the oxidants are equal. तो ऐसे reactions जिनमें number of electron loss and gain by the oxidant are equal is known as complementary reactions. दूसरे डेफिनेशन में हमने कहा था कि जो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एन इक्वल नंबर, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम टिन को देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 की चेंज आ रहा है, +2 ऑक्सीडेशन बढ़ रहे हैं. हाउएवर अगर हम थैलियम को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आर चेंजिंग बाय आल्सो +2. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट दो यूनिट्स या इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स से अगर चेंज होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ये कंप्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. कंप्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन, इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर रिएक्शन। सो कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस कौन से हैं? जिसमें आपका इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द ऑक्सीडेंट एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द रिडक्टेंट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लिखें तो ये आपका टिन का दूसरा एग्जांपल है। यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब ये रिएक्ट करते हैं आपके मरकरी के साथ विच इज आल्सो इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो आवर प्रोडक्ट इज SN4 प्लस Hg0। अब ये इसका रिडक्शन हो रहे हैं, +2 से मेटल इसके एटॉमिक फॉर्म में आ रहे हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आपके पास 3 का क्या है, +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास +2 यहाँ से लॉस हो रहे हैं और यहाँ पे +2 गेन हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द reductant and number of electron gained by the oxidant is equal. Therefore, these type of reactions are known as complementary electron transfer reactions. कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 नेगेटिव। ये आपका एक क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रहा है। जब इसका रिएक्शन होता है आपका दूसरे आयरन के कॉम्प्लेक्स के साथ FeCN6 जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है FeCN6 प्लस दूसरा आपका प्रोडक्ट बनेगा FeCN6 ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जब हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए एस्ट्रिक से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे -4 है, साइनाइड -6, तो ये आपका +2 रहेंगे, ठीक है। दूसरे रेक्टेन की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये -1 है, -6 हो जाएंगे ओवरऑल, इस पे +3 चार्ज आएंगे। यहाँ पे देखेंगे -3 ओवरऑल पे है तो इस वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होंगे और यहाँ पे इस वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होंगे, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस ये वाला अब हमारे पास क्या है, रिडक्टेंट, ठीक है। ये आपका फिर बनेंगे ऑक्सीडेंट, ठीक। अब यहाँ पे जब आयरन की +2 से +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं तो चेंज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 और वी कैन से 1 इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग बाय दिस रिडक्टेंट। सो यहाँ पे ऑक्सीडेंट में अगर हम देखें +3 से +2 में चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। तो जितना आपके ऑक्सीडेंट में, रिडक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 चेंज हो रहे हैं उतना +1 आपके ऑक्सीडेंट में भी चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें आपका, या हम कह सकते हैं चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल। यहाँ पे भी आपका अब यहाँ पे +3 है, +2 से +3 1 में चेंज हो रहा है, यहाँ से +3 से +2 में आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन losing by the reductant is equal to number of electron gained by the oxidant. This type of reaction is known as complementary reactions. दूसरा एक और रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है CONH3 2+. Another one is CONH3 3+. यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनता है CONH3 3+ एंड CONH3 2+. इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, ध्यान से अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 में है। इस वाले रिएक्टेंट में इसको हम एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशिएट हो जाए, ताकि यहाँ पे आपके कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में है, प्रोडक्ट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बन रहा है और इसका +2 बन रहा है। मींस इस वाले कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वाले कॉम्प्लेक्स का आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन।
So the oxidation state is changing from +3 to +2. In this complex is undergoing oxidation. Therefore, the oxidation जब ये होंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में चेंज हो रहा है. अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ये रिडक्टेंट बिहेव करेंगे और ये आपका ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेंगे. Change in the oxidation state is +1 in both case. +1, yeah, means one electron is losing by this reductant and one electron is gaining by this oxidant. So the change in the oxidation state is equal, or number of electron losing by the reductant and the number of electron gaining by this oxidant is equal. Therefore, such type of reaction is known as complementary reactions. Yeah, complementary electron transfer reactions. So this is the simple reactions, and the mechanism of electron transfer reaction is also simple. Now, let's come to our another type of this electron transfer reaction, which is non-complementary reactions. Let's see what is these non-complementary reactions. Firstly, let's see the definition. So non-complementary reactions, or we can say non-complementary electron transfer reactions. So let's see the definition. Electron transfer reactions in which the number of electron gained and lost are different or unequal. Such reactions are known as complementary reaction. It means the number of electron losing by the reductant is not equal to number of electron gaining by the reductant. Means अगर यहाँ पे आपका ये है reductant, for example ये reductant है, ये ऑक्सीडेंट है, तो रिएक्शंस क्या डिफिनेशन क्या बता रहा है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो रिडक्टेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, सो दिस लॉस कर रहा है, ठीक है. बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय दिस ऑक्सीडेंट इज नॉट 2, but there is only 1 electron is gaining by this oxidant. So such type of reaction where the number of electron losing by the reductant is not equal to number of electron gained by the oxidant. Such type of reaction is known as non-complementary reactions. दूसरा डिफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, दिस और द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द reactant, reactant means our oxidant and reductant, change by a different number of units. मीन्स यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में चेंज आएंगे, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंजिंग आएंगे वो +1 का ही आएंगे या -1 के ही आएंगे. तो ऐसे रिएक्शन जिनमें number of electron या change in the oxidation state of the reductant is not equal to change in the oxidation state, or electron gained by the oxidant is not equal. So जब यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ओवरऑल रिएक्शन जो कंप्लीट करेंगे वहां पे फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट्स और इन्वॉल्व इन द स्टीशियोमेट्रिक इक्वेशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिडक्टेंट तो लॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट में एक +1 का ही चेंज आ रहा है. अब ये जो बैलेंस होंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बैलेंस होंगे. अब ये 2 ऑक्सीडेंट, two numbers molecule of oxidant involved in such reaction, because यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन ये रिडक्टेंट लॉस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए ओवरऑल. अब ये जो है एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, तभी ये ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस होंगे. तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस. एंड यहाँ पे हमने लिखा है इन दिस रिएक्शन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट और इन्वॉल्व इन दिस स्टीशियोमेट्रिक इक्वेशन. ओवरऑल इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे, ठीक है. तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वहां पे आपको और भी क्लियर होंगे कि कैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल पहला रिएक्शन जो हम लेंगे वो हम थैलियम के लेंगे. दिस थैलियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वास, ठीक. अब ये जो रिएक्शन कर रहा है आपके आयरन के साथ कर रहा है. दिस आयरन इज इन also in +3 oxidation state. This is in also aqueous state.
जब ये दो रिएक्शन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है थैलम +1, दिस इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म, एंड योर आयरन +3. These two are in aqueous state. So let's see what's happening here. यहाँ पे आपके पास थैलम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे आपके पास थैलम आ रहा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. मींस ओवरऑल इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन. जब ये रिडक्शन होंगे तो ये थैलम आपका एज एन ऑक्सीडेंट बिहेव करेंगे, मींस दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दूसरे जो आपके इस वाले आयरन का ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे आयरन, ओवरऑल आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका यहाँ पे आयरन जो है, सॉरी, यहाँ पे आयरन आपका है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 oxidation state. Or now the oxidation state of this is iron is changing from +2 to +3. Means इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन जब होंगे तो ये आपका बिहेव करेंगे एज ए रिडक्टेंट. ये दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है. हम रिडक्टेंट कह सकते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं. यहाँ पे ऑक्सीडेंट कह सकते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं. ठीक है, इस रिएक्शन में. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे +3 से ये जो थैलम है +1 में कन्वर्ट हो रहा है. मींस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं थैलम, तभी ये +3 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है. जब हम आयरन को देखते हैं, आयरन +2 से सिर्फ +3 में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं. अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे, तो बैलेंस कैसे होंगे. अब यहाँ पे जो आपका ओवरऑल 2 आयरन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और 2 आयरन मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट में भी इन्वॉल्व होंगे. अब ये एक आयरन अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 2 आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे. ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 into 1 इलेक्ट्रॉन, तभी यहाँ पे थैलम जो 2 इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस हो रहा है वो बैलेंस हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं थैलम को. नाउ दिस थैलम इज रिडक्टेंट in this side and this iron is oxidant on the other side, right hand side of this balanced equation. अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए. हाउएवर जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं और 2 आयरन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं. तो ओवरऑल जो रिएक्शन में हमारे पास, जब हम इस इक्वेशन को स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन. तो हम यहाँ पे ही कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 से +1 +2 चेंज हो रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे रिडक्टेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो +2 से सिर्फ +3 में +1 का ही चेंज आ रहा है. तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन कंप्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. अब जब हम, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन होंगे, अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा. जब मैकेनिज्म जब हम कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस में देखा तो वहां पे मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल था. एक इलेक्ट्रॉन रिडक्टेंट लॉस कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट गेन कर रहे थे. यहाँ पे जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ दिस कंप्लीमेंट्री रिएक्शन इज नॉट सिंपल. यहाँ पे आपको सिंपली आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहे हैं. हाउएवर यहाँ पे जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे सम इंटरमीडिएट्स आर फॉर्मेड. सो in the mechanism of these non-complementary reactions some reactive intermediates, हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं, some reactive intermediates or forming in such type of reaction. ऐसे रिएक्शंस में जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
losing by the reductant and number of electron gaining by the oxidant are not equal. So in such reactions the mechanism is not so simple. mechanism उतना simple नहीं होते हैं. यहाँ पे क्या होता है, कुछ reactive intermediates form होते हैं, फिर जाके आपके फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है. फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शंस का ही मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो सपोर्ट करता है ऐसे मैकेनिज्म्स को, जहां पे आपका क्या होता है, इनिशियल जो स्टेप है वहां पे ये जो थैलम है विच इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एक्वस स्टेट में. तो यहाँ पे जब ये आयरन और थैलम और आयरन रेक्ट होते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आपका एक एक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं, जहां पे ये जो थैलम है ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट में है. प्लस आपका ये जो आयरन है वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है, ये भी आपका एक्वस स्टेट में. फॉर एग्जांपल लेट्स दिस टेक एज इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर रेक्टिव इंटरमीडिएट. ये आपका रेक्टिव इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है. और लेट्स take this as K1, yeah, and this is the slowest step where this thallium +3 is changing to thallium +2. ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ था, आपका थैलियम का +3 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ दिस थैलियम +2, दिस थैलियम, this is also present in aqueous environment, and again this iron which is in +2 oxidation state will react and form thallium +1 aqueous or with iron +3 +3. So this is the overall reaction in which in the first step this thallium is reacting with this iron and the oxidation state of thallium is changing from +3 to +2. Means one electron transfer is taking place in this step. दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, आपका थैलियम +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट में था वापस आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिएक्ट करके आपका बन रहा है थैलियम +1 एंड आयरन +2. और ये जो थैलियम था वो आपका कौन सा वाला है, intermediate wala, intermediate wala. Now let's, this is the rate of this reaction is taken is K2 and this is the fastest step. ये आपका fast step है जहां पे आपका thallium will thallium is undergoing reduction from +2 to +3. अब यहाँ पे देखो ये जो आयरन बन रहा है आपका +3 में, यहाँ पे आप जो है रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है. देयर आर सम रिवर्स रिएक्शन और पॉसिबल, वापस आपकी इनिशियल प्रोडक्ट भी बन सकता है यहाँ पे. अब रिवर्स रिएक्शन कहाँ पे पॉसिबल है वो हम देखते हैं. रिवर्स रिएक्शन में आपका जो इंटरमीडिएट बना था थैलियम +2 ये वापस आपके पास रिएक्ट हो सकता है इस वाले आयरन 3 के साथ. ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, आयरन +3 के साथ दोनों एक्वस स्टेट में है. एक्वस स्टेट में मींस वाटर में. तो ये आपका वापस थैलियम +3 बना सकता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकते हैं, वापस थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकते हैं और आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वापस जा सकता है. सो वी कैन से दिस इक्वेशन 1 और द फर्स्ट रिएक्शन इज रिवर्सिबल. ये जो इंटरमीडिएट है वो वापस आयरन सेकंड आयरन थर्ड के साथ रेक होके वापस आपका इनिशियल जो स्टार्टिंग मटेरियल या जो आपका इनिशियल रिएक्टेंट है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट उसको वापस बना सकते हैं. सो वी कैन से द इक्वेशन फर्स्ट या रिएक्शन फर्स्ट इज रिवर्सिबल. सो लेट्स the rate of this reaction is taken is K3. So the overall rate of this reaction, overall अगर आपको इस reaction की rate लिखना है वो तो कैसे होगा, rate जो है expression होंगे this is equal to K1 K2. ठीक है,
Tl thallium plus 3 and iron Fe2 plus overall 2. K1 and K2. These two rate constant where rate is directly proportional to K1 or K2 with the concentration of this thallium positive and iron plus 2. These and these two iron. Because इस पे हम स्क्वायर क्यों लगाया? Because हमारे पास दो concentration है iron second की. Divided by K2 Fe plus 2 and plus K3 Fe plus 3. Okay, so overall of rate of the reaction, we can write the overall rate expression for this non-complementary reaction is this one, K1, K2 with the concentration of Tl3 plus into concentration of iron plus 2. So these two are present in this reaction. Divided by K2 with the concentration of this intermediate plus K3 with the concentration of this final iron plus 3. So this is the overall rate of expression for this non-complementary reaction. ठीक है, तो ये इतना सिंपल नहीं है जिस तरह हमने कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस को देखा था. कुछ और एग्जांपल्स हम लिखते हैं नॉन कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस के. फॉर एग्जांपल आपके पास मैग्नीज है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में. जब ये रिएक्ट करते हैं आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे Mn+2 एंड आयरन +3. ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में चेंज हो रहा है. मींस यहां पे रिडक्शन हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स में. चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5. अब आयरन को देखेंगे यहां पे आपका +2 से सिर्फ +3 में कन्वर्ट हो रहा है ये वाला आयरन. अब जब +1 से +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओनली 1. सो बैलेंस कैसे होंगे? अब जब हम यहाँ पे 5 आयरन लगाएंगे तो आपका बैलेंस होगा. तो यहाँ पे चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5, 1 मैग्नीज एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस कर रहा है. और जब हम ये 5 आयरन लेंगे तो 5 into 1, 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी आपका ऑक्सीडाइज होंगे फ्रॉम दिस आयरन. सो वी कैन राइट इट इज, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये मैग्नीज रिडक्टेंट बिहेव करेंगे और यहाँ पे ये ऑक्सीडेंट बिहेव करेंगे इन दिस रिएक्शन. इन द प्रोडक्ट साइड दिस विल एक्ट एज ऑक्सीडेंट एंड दिस विल एक्ट एज रिडक्टेंट. ठीक है, तो ऐसे आप बैलेंस कर सकते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक नॉन कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस में रिएक्टेंट को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. आयरन आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. जब ये रिएक्ट करता है टिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ तो प्रोडक्ट बनता है आपका आयरन +2 एंड टिन +4 में. ठीक है, अब पहले देखते हैं यहाँ आयरन को. आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, +1 से. लेकिन जब हम टिन को देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास +2 से +4 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग आ रहा है. अब एक आयरन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो 2 आयरन किसको करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को. तो इसको बैलेंस करेंगे हम, स्टीशियोमेट्रिक बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को 2 आयरन लगा के. तो ओवरऑल आपका ये जो नॉन कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस है वो कंप्लीट होते हैं. ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. आपका क्रोमियम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ये रिएक्शन कर रहा है आपका आयरन के साथ विच इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा क्रोमियम +3 एंड आयरन +3. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्रोमियम जो है +6 से चेंज हो रहा है, +3 में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे आयरन +2 से +1 में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का ही चेंजिंग आ रहा है. तो यहाँ पे अगर हम 3 आयरन लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे
लॉस होंगे और उतना 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम को रिडक्शन के लिए चाहिए, वो यहाँ पे आपके पास क्रोमियम में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये कुछ एग्जांपल्स है आपके नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस का। ठीक है, इसका भी आप मैकेनिज्म बिल्कुल जिस तरह हमने ऊपर वाले रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिखा था, यहाँ पे भी आप इसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो रिएक्शंस है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस, ये हमने कहा उतना सिंपल रिएक्शंस नहीं है। तो इन रिएक्शंस को फर्दर स्पीड अप करने के लिए हम कुछ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं दिस रेडक्शन रिएक्शन को। ठीक है, टू स्पीड अप सच रिएक्शंस वी कैन यूज सम कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट में हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को हम एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस act as catalyst for such non-complementary reactions. Why? Because we know that the transition metal complexes has the ability to differ its oxidation state by more than 1 unit. Why we are taking this transition metal complexes as catalyst here, or why these transition metal complexes act as catalyst for this non-complementary reaction? Because we know that these transition metal complex exhibit range of this, we can read this exhibits range of oxidation state, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से चेंज हो सकता है यहाँ पे +8 तक लगभग। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल स्टेट मेटल कॉम्प्लेक्स अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत ज्यादा वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस में ट्रांजिशन मेटल्स को हम एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे एक रिएक्शन की आपका जो क्रोमियम है, दिस क्रोमियम +3, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो 3 टू क्रोमियम 6 में ये वाला रिएक्शन आपका कैटालाइज करते हैं। इस रिएक्शन के लिए जो आपका कैटालिस्ट है वो आपका है पर ऑक्सो डाई सल्फेट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर आयन। तो ये रिएक्शन जो है, ये जो सिल्वर आयंस है आपका ट्रांजिशन मेटल है, वो कैटालाइज करते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल्स ही लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं लिखेंगे। सो दिस ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कंपाउंड, ये इन वाले मेटल्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं एंड एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर सच रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे आपका सिल्वर, ये जो आयंस है वो पर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके S2O8 2- ऑक्सीडाइज होता है +3 में, और इसके साथ ये सल्फेट बनता है आपका SO4 2-। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +3 में चेंज हो रहा है। ड्यू टू दिस property change in the by exhibiting the range of oxidation state for of this transition metal, they form complex with these complexes. For example, we have taken here chromium complexes, and these metal transition metal helps in the transfer of these electrons. So in the second step, our this silver third react with this silver first and form Ag2, Ag second, yeah, Ag2 plus. Now this Ag second undergoes reaction with this chromium third, and this Ag gets reduced to +1 oxidation state, and chromium undergoes oxidation from +3 to +4, chromium 4। इससे इसका अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है क्रोमियम का। सिल्वर आपका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगेन दिस सिल्वर सेकंड will react with this chromium 4 and
from silver first to chromium 5. So the oxidation state of chromium is changing from 3 to 4, and at last this silver second again react with this chromium 5 and form silver first with chromium 6. So here the overall oxidation state of this chromium is changing from plus 3 to plus 6, or we can say chromium is oxidizing from plus 3 to plus 6. So these transition metal like here silver is helping in this reaction by taking the electron from this chromium. So these two intermediates are forming in this reaction where chromium third is oxidizing from Cr3 plus to Cr6 plus. So this is Cr6 plus and this is Cr3 plus. So such transition metals due to its ability to attain various oxidation state, because if we see this silver is present here is plus 1 plus 2 and also plus 3 oxidation state. So such transition metal complex can act as a good catalyst in such non-complementary reactions. So ये था हमारा last topic about electron transfer reaction which is complementary and non-complementary reaction. So यहाँ पे हमारा electron transfer reactions खत्म होता है. Thank you.